नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25 में। तो बात 25 में 30 मार्च को जो राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जाता है, उसके विभिन्न आयाम हैं। उसको कैसे समझें? राजस्थान दिवस का महत्व क्या है? क्या सिर्फ दिवस मनाने से ही राजस्थान की के बारे में, उसकी संस्कृति और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, या कि कुछ और भी इसके आयाम हैं? तो उसको समझने के लिए हमारे साथ हैं पुराने मित्र और जालौर से श्री जितेंद्र परमार जी। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है बात 25 में। जी नमस्कार हुकुम। प्रणाम। आपको भी प्रणाम और आपका स्वागत है। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को है, तो इसके बारे में आप जालौर में बैठे हुए क्या देखते, समझते, सोचते हैं, और किस तरह से राजस्थान दिवस की महत्ता है, उसके मुख्य अंग, रंग और खंड क्या है, तो उसके बारे में आप समझाएं। देखिए साहब, अब तक तो इस देश में जो सत्ताएं रही, हाँ, उन्होंने जो तय कर लिया वो तय है। हाँ, उनके दिमाग में हमेशा 30 मार्च रहा कि भाई 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाए, और जी, ये सुनिश्चित होते ही सरकारें और उनके प्रतिनिधि, उनके अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी परिपत्र जारी कर देते थे, और अलग अलग तरह से एक बजट ये कहें कि पहुंच जाता था, और हम लोग उसका रीत का रायता, क्योंकि मैं प्रशासनिक पदों पर रहा हूं सर, अधिशासी अधिकारी रहा हूं, कमिश्नर रहा हूं, और मुझे मालूम है कि हमें केवल ये करना है, हाँ। इसलिए किया जाता था। आपने लेकिन जो कहा रीत का रायता, उसको दोबारा समझाएं आप। रीत का रायता कि बस ये दिन तय कर लिया है हाँ, साहब। होली और दीपावली के निमंत्रण नहीं छपते हैं साहब, हाँ, लेकिन राजस्थान दिवस मनाने के लिए निमंत्रण छापे जाते हैं। तो जिस राजस्थान दिवस के लिए निमंत्रण छापे जाते हैं, तो वो रीत का रायता ही तो हुआ ना साहब। अरे हमारा गौरव है राजस्थान तो। और राजस्थान जो कभी राजपूताने के नाम से जाना जाता था, और आज भी जिसका क्षेत्र इतना विशाल विस्तृत है ना। और एक बात बताऊं साहब कि राजस्थान के अंदर हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि एक बारिश के इंतजार में हमारी कई पीढ़ियां खप गई, लेकिन राजस्थान के गौरव को हमने बनाए रखा। और राजस्थान दिवस मनाने की जो संकल्पना है, अगर उसके पीछे अगर केवल यही हो कि रीत का रायता करना है, तो करिए। क्या हम राजस्थान दिवस के लिए इतने संकल्पित हैं कि हमारे वे लोग जिसने राजस्थान की माटी को अपने हाथों से रौंदा, अपने हाथों से निर्मित किया, ऐसे उन परिवारों के पास कभी गए क्या? वे बुजुर्ग लोग जिन्होंने राजस्थान के लिए अपना सब कुछ बहा दिया, वे सारे राजा महाराजा जिन्होंने अपनी पूरी ऐश्वर्य की दौलत सरकार को भेंट कर दी, कभी राजस्थान दिवस पर किसी ठाकुर राजा का सम्मान किया क्या? किसी किसान का सम्मान किया क्या? किसी मंगनियार का सम्मान किया क्या? उस शहर के लोक गीतों को गाने वाला साहब, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी जब मर जाते हैं ना साहब, उस मोहल्ले में कोई याद नहीं करता है। लेकिन एक राजस्थान का लोक गीत गाने वाला मंगनियार, लंगा, या जो भी राजस्थान के लोकगीत गाते हैं, उसको टैक्सी वाला, मोटर वाला, तांगे वाला उसके घर तक लाकर छोड़ता है कि ये है उसका घर। तो सर, क्या कभी हमने ये कल्पना की क्या कि हम ऐसे लोगों को बुलाएं? अब वहां बिल्कुल फिक्स है, राजस्थान वो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के लोग आएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, नो डाउट राजस्थानी गीत गाते हैं, मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात रहा। लेकिन वो मोर जो है, वो वो आधी रात को ही क्यों बोल रहा है? और हमने हमारे जीवन में वो जो लोक संस्कृति है, आपको बताऊं साहब कि बाद्रा जोन और जालोर के लोक सांस्कृतिक दल अगर आप देख लें साहब, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो ना तो किसी तरह से आमंत्रण निमंत्रण की बात करते हैं, केवल और केवल अपना लोक रंग बिखोरते हैं होली से लगाकर शीतला सप्तमी तक। आप अगर उन गांवों में चले जाएं तो जो महिलाएं हमेशा घूंघट में रहती है साहब,
वो लूरें लेती है तो रास्ते की धूल ऊपर चढ़ती है, इतनी जोर से कूदती हैं कि उनके भीतर का जितना आक्रोश, अंदर की कुंठाएं, वो सारी निकल कर वो स्वस्थ हो जाती है। तो राजस्थान दिवस जो है, इन सारे लोगों को बुलाया जाए साहब, ऐसे उन लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने बैलगाड़ी के ऊपर अपने जिंदगी की शुरुआत की। वो राजस्थान का गौरव है। अब केवल 30 मार्च तय कर लिया और मना लिया। अब अभी अभी कुछ दिनों पहले जोगेश्वर जी ने विधानसभा में कहा कि 30 मार्च है ही नहीं राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस तो हमारे भारत के, या यह कहें कि चैत्र सुदी एकम नव संवत्सर के दिन राजस्थान का निर्माण हुआ, राजस्थान की स्थापना हुई, तो वो कम से कम 30 मार्च को छोड़कर ये तो तय करें कि नहीं, संवत्सर के दिन राजस्थान दिवस हम मनाएंगे। और मनाने से पहले कम से कम उसी दिन 7 दिन पहले आपने तय कर लिया, एक परिपत्र आ गया और नगर पालिका या जो भी संबंधित पंचायत है, और कहीं तो वहां के लोक कलाकारों को बुलाइए ना, आप तय करिए ना किसको बुला रहे हैं किसको नहीं बुला रहे हैं। अब भाई किसी किसी भी स्थिति में अगर हमने हमारे लोक के जीवन को हमने अगर नहीं समझाया तो आम आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोक रंग। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कारण जो भी हो, निर्णायक कोई भी हो, ये राजस्थान दिवस पे जयपुर में यो हनी सिंह को बुला रहे। साहब ऐसा है कि मैं ये क्या कहूँ साहब, अब वो उन्हें केवल मनोरंजन चाहिए सर। नहीं, मनोरंजन मतलब ये इसको उसको जो है, इस उद्दंड और इस अश्लील प्रकार के व्यक्ति को उसको बुलाने में मतलब कौन लोग शामिल हैं, किन लोगों ने यह निर्णय लिया, मतलब ये एक विचित्र किस्म सर साहब मैं एक बीच में एक और निवेदन करूं कि आजादी के बाद में अभी भी साहब, हो सकता है आप इस बात को मालूम नहीं कैसे लेंगे, लेकिन सब सिस्टम में अभी भी वे ही लोग बैठे हैं। ये पूरा सिस्टम सड़ांध वाले प्रशासनिक अधिकारियों के पास है सर। बहुत कम ऐसे आईएएस हैं हमारे जिन्हें ये फील आए। उनको लगता है कि यार, और मूल उद्देश्य से हम भटक रहे हैं, सब कहीं कहीं भटक रहे हैं। नहीं, ये भटकाव तो यो हनी सिंह किस्म के उद्दंड और अश्लील व्यक्ति को राजस्थान दिवस पे किन लोगों ने, मतलब ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि वो लोग निर्णायक कौन है, वो किन लोगों से बात करते हैं, वो उनका सोच समझ कला संस्कृति की क्या है, राजस्थान की धरा की जो संस्कृति का इतिहास है उसकी क्या है। उन लोगों को शर्म नहीं आती कि वो यो हनी सिंह को बुला लेते और लाखों करोड़ रुपए पता नहीं कितने खर्च किए हैं, मतलब इस प्रकार की। मैं यही तो कह रहा हूं सर कि वो सिस्टम वही है, वो फाइल लेकर चले जाते हैं, है ना सर। और हमारा सौभाग्य कि पहली बार दिया कुमारी जी जैसी महिषी व्यक्ति, महिषी महिला, जिसे लोक संस्कृति का भान है, वो हमारे लोक संस्कृति के विभाग को देख रही हैं, है ना सर। तो ऐसा कहीं नहीं है, हम केवल कहीं न कहीं चूक रहे हैं इस सिस्टम से सर। और इस सिस्टम के जब तक अधिकारी वो इस विषय पर गहराई से नहीं सोचेंगे साहब, इतना जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, किसी लोक कलाकार को बुलाकर उसका लोक वाद्य बनाकर उसको भेंट करें, उसका सम्मान करें, उसकी पूजा करें, लेकिन कहीं तो लगे साहब कि इन सब के होते हुए भी, माननीय दिया कुमारी जी के होते हुए भी, कोई तो कहीं कोई निर्णय ले रहा है कि वो यो हनी सिंह टाइप के लोगों को बुला रहा है। तो ये कि बहुत ही बड़ी गहन समस्या है। और दूसरी बात ये कि जो भाई राज भले ही आपका होगा, सिस्टम हमारा है। ये जो उस फिल्म का जो कालजयी संवाद है, जी जी कश्मीर फाइल का जी जी, वो हर वामपंथी और हर उनका साथी मानने को तैयार नहीं है कि कश्मीर में कोई इस तरह का उत्पीड़न हुआ उसको झुठलाने वाले लोग हैं। वो ही लोग जो है ना, एक तरह से यो हनी सिंह को, या मतलब समझ में नहीं आता कि किस तरह का एक तंत्र है। तो राजस्थान दिवस के बारे में आज तो एक त्रासदी की बात है कि हम इस तरह सर एक बीच में एक निवेदन और करूं साहब। मैं एक बार मरु मेले का एंकरिंग करने गया था जैसलमेर जी। मैं आपको बताऊं साहब, वहां पर सामान्य
लोक जाति की महिलाएं अंग्रेजी में बातें करती है सर। मुझे आश्चर्य अच्छा। हुआ, ये 2002 की बात बता रहा हूँ मैं सर, कि 2002 में मुझे वहाँ एंकरिंग के लिए बुलाया था। तो सामान्य घर की महिलाएं उन पर्यटकों के साथ घूम घूम कर उनकी भाषा और शैली शैली अंग्रेजी में बदल गई और बहुत फराटे से अंग्रेजी बोल रही थी। तो क्या, जब हम लोक संस्कृति के जीवन को हमने देखा नहीं, भाला नहीं साहब, इस राज्य से ऊंट गायब हो गए हैं। वो गोरबंद जिसे हम गाते हैं, वो गोरबंद है कहाँ? क्या कभी विचार किया क्या? हम राजस्थान दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा सिंबल ऊंट है, वो है कहाँ? कितने ये ऊंट कटने को जा उसके बारे में गायब, ये एक इसके बारे में बताएं आपके, कैसे ऊंट गायब हो रहे हैं, क्यों गायब हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? अब सब लंबे हाथ हैं इन तस्करों के। क्या कर बाकी रहे हैं तो उस? क्यों जाएंगे सब, नहीं नहीं, क्या जाते कर हैं रहे हैं? सब अरब देशों में या कहीं कहीं जाते होंगे। राजस्थान से ऊंट कम हुए हैं, विशेष जैसलमेर से तो ऊंट कम हो गए साहब। मैं अपने जालोर में पहले कई बार ऊंटों को इतने देखता था, लेकिन अब वो ऊंट कहीं दिखते ही नहीं है। तो कहीं तो कुछ हुआ है। हमारे बहुत सारी बातें हैं साहब, लेकिन कहीं न कहीं हमारे इस राजस्थान के दिवस को मनाने से पहले राजस्थान के रंग को समझना होगा, उसकी मट्टी को समझना होगा, उसकी भाषा को समझना होगा, और कहीं न कहीं हमारी जो लोक संस्कृति है, उन जी सारे घटकों को सब आगे लाना ही होगा। तो ये राजस्थान दिवस सार्थक है, अन्यथा रीत का रायता ही है। और एक बार नहीं, मैं 100 बार यही कहूंगा कि सबके राजस्थान दिवस केवल रीत का रायता है। रीत का रायता, ये आपने बहुत ही जो एक परिस्थिति है, जो कि बहुत ही मतलब शोचनीय और भयानक परिस्थिति है, उसका आपने सही से जो है वो वर्णन इन 4 शब्दों में कर दिया है। तो जी ये रीत का रायता जो है, ये 3 शब्दों में ही कर दिया है आपने। तो ये महत्वपूर्ण है। हम ये आशा करते हैं कि आपके कारण और अन्य दर्शकों के कारण, और जहाँ भी पहुंचेगा, तो ये बात राजस्थान दिवस का उत्सव मनाने वाले, उत्सव तो मनना चाहिए, लेकिन उस उत्सव के अंग क्या होने चाहिए, उसके रंग क्या होने चाहिए, उसकी परिकल्पना क्या होनी चाहिए, उसका मूलभूत जो सिद्धांत और उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलनी चाहिए। अगर वो यो हनी सिंह से मिलेगी, तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है ना कलंक है कलंक कि है। हमारी दृष्टि और हमारी दिशा क्या है। तो जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद कि जी आपने सर। रीत का रायता से राजस्थान दिवस के जो एक कार्यक्रम, उसका अनुष्ठान है, एक इस उसका अनुष्ठान पे एक बहुत ही साम्यक और एक बहुत ही कठोर टिप्पणी की है। और लेकिन कठोर टिप्पणियों से ही कुछ सुधार की संभावना लगती है, नहीं तो जी लल्लो चप्पो करके तो उसी तरह की संस्कृति को प्राश्रय मिलता है जैसा कि मिलता आया है। तो जी सर। आपका धन्यवाद कि आप बात 25 पे पधारे और आपने ये राजस्थान दिवस पर ये मुख्य एक टिप्पणी की, रीत का रायता। तो हमें आशा है कि आपके कारण और अन्य मित्रों के कारण ये बात कहीं जहाँ पहुंचनी चाहिए वो वहां पहुंचेगी, और उसका शायद कोई असर भी हो। लेकिन पूरी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बाबूडम है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। वो इस तरह की क्रिटिकल एनालिसिस सुनना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी ये प्रयास तो हम करते रहेंगे आपके सहयोग से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। आपसे फिर मिलेंगे थिएटर के बारे में समझने के लिए, जालौर में किस तरह का थिएटर हो रहा है, और उससे जयपुर और जयपुर के जो बड़े बड़े संस्थान हैं, या कि राज्य के बड़े बड़े संस्थान हैं, उससे आपको कोई सहायता मिल रही है या कि नहीं मिल रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो राजस्थान दिवस की जो अवधारणा है और जो अनुष्ठान है, उसके जो रंग है, उसके खंड है, उन पे बात कर रहे थे हम अपने पुराने मित्र और बहुत ही वो जुझारू और मुखर जो वक्ता श्री जितेंद्र परमार से, जिसको हम जितेंद्र जालोरी के नाम से जानते हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद।
नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर किसी इसी तरह की शख्सियत और विषय की मीमांसा